दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये दूसरा फैक्ट पॉइंट है, जिसमें मैं कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ। तो हम इनको चेंज करना देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। फिर भी किसी के लिए कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आने वाली वीडियो के माध्यम से आपके उन प्रश्न के उत्तरों को देने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं इनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जब कभी हम किसी भी सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है। अर्थात सबसे पहला सेंटेंस हमारा डू यू नॉट प्ले हॉकी। डू से शुरू है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरा पॉइंट है आपका एम आई नॉट प्लकिंग रेड फ्लावर। मैं लाल फूल नहीं तोड़ रहा हूँ। एम से शुरू हो गया और मैंने फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। तीसरा पॉइंट आपका वाई हैव दे नॉट सीन द पिक्चर। वाई हैव दे नॉट सीन द पिक्चर, वे मूवी क्यों नहीं देख चुके हैं। अब यहाँ तक ये कंडीशन है तो वाई लगा हुआ है मैंने के थर्ड फॉर्म में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस तरह से सबसे पहले तो हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करने से पहले हम उसके आइडेंटिफिकेशन का पहचान कर लेते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सी टेंस से संबंधित है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जो भी है। अगर ये चीज हमसे ठीक ठाक आते तो समझ लो अपने अपने सेंटेंस का कुछ पोर्शन अर्थात 15 से लेकर 20% तक उसको सॉल्व कर लिया है। क्योंकि जब तक आपको इन सेंटेंसेस की पहचान या टेंस की पहचान नहीं होगी तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले सेंटेंस का नेचर अर्थात उसकी प्रकृति तथा उसका आइडेंटिफिकेशन वो किस टेंस से रिलेटिव है। तो ये चीजें क्लियर होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमें इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको एक देखो यहाँ छोटा सा मैं एक हल्का सा फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया होगा। एक्टिव वॉइस का यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब हो सकती है, फर्स्ट हो सकता है, थर्ड भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमारा नियम होता है। इसके बाद में एक्टिव वॉइस के जो मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बना के लाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो बाई लगा लेंगे यहाँ पर और जो इसका सब्जेक्ट बन के आएगा वो, ठीक है ना, जो इसका ऑब्जेक्ट बन के आएगा वो, अर्थात ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट और मेन वर्ब की, यानी इस तरह से ये हमारी कंडीशन बन के आती है। स्ट्रक्चर होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये स्ट्रक्चर वैसे बहुत ही मामूली सी चीज है लेकिन है बहुत काम की। तो ये आपसे आनी चाहिए जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं। जब आप इसे पूर्ण रूप से सीख गए तो इसको बार बार नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आपके ये चीजें हम माइंड में ऑब्जर्व हो जाने लगती हैं। तो देखिए पहले हम इस वाले सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हैं। भाई डू यू नॉट प्ले हॉकी। डू मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, नॉट में नहीं, प्ले मीन्स खेलते हो, हॉकी मीन्स हॉकी। क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो। इसमें क्या है भाई, ये हमारा यू सब्जेक्ट हो गया है ना, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। शर्त क्या है, वाक्य हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। जब वाक्य हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट यहाँ बना के लाएंगे तो यहाँ पर हम इसकी पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होके हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी इज हॉकी। क्लियर। अब नॉट के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट का हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ गई। नॉट के लिए नॉट का प्रयोग, मेन वर्ब की यहाँ पर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बना के लाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। अब यू का बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो यू का तो ऑब्जेक्ट का बनेगा यू और उससे पहले बाई का प्रयोग, तो बाई यू, लास्ट में आ देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव चेंज हुआ। अब आप इस वाले को देखेंगे, एम आई नॉट प्लकिंग रेड फ्लावर। एम मिस क्या, आई मिस में, नॉट नहीं, प्लकिंग मिस तोड़ रहा, रेड फ्लावर मिस लाल फूल। क्या मैं लाल फूल नहीं तोड़ रहा हूँ। तो देखिए अब इसे कैसे चेंज करेंगे।
सेम कंडीशन लागू करेंगे भाई, ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये इसकी मेन वर्ब होगी, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट इंटरोगेटिव, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब इसका आंसर यहाँ पर सबसे पहले है, उसी तरह से जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इस वाले सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो रेड फ्लावर्स होता तो बहुवचन होता, फ्लावर है तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। इज रेड फ्लावर्स, फ्लावर इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब इस कर्ता के अनुसार है। अब ये वाला हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इज रेड फ्लावर, नॉट के लिए नॉट, ठीक। इसके बाद में प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग। क्लियर। अब ये आई का बन के जाएगा ऑब्जेक्ट मी, और मी से पहले करेंगे बाई का प्रयोग, तो बाई मी। ये चीज क्लियर हो रही होगी, और लास्ट में डालेंगे क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब ये आपका लास्ट पॉइंट है, व्हाई हैव दे नॉट सीन द पिक्चर। देखिए, हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को जब चेंज कर रहे होते हैं तो पहले उसको ढंग से समझ लें कि सेंटेंस में क्या पूछ रहा है। मान चलो जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में हमने सेंटेंस को चेंज करना शुरू किया और सेंटेंस हो गया मिस्टेक, तो इसीलिए पहले ढंग से समझ लो कि वो किस टाइप का है, उसके बाद ही हम उसे चेंज करेंगे, लेकिन ग्रामर के नियमों का फॉलो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऊपर को जो ये सेंटेंस लिख रहे हैं इनको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, इससे हटा रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा स्पेस हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं करे तो इसी को कर लेते हैं, नीचे से नीचे थोड़ा सा स्पेस तो भी हो जाएगा, सेंटेंस तो भी चेंज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर तो आपको एक्टिव पैसिव वाली समझ में आ रही होगी, लाइनर वाली जो है, फिर भी आप एक बार और इसे देख लीजिए। वाई हैव दे नॉट सीन द पिक्चर, ठीक। इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये हमारा एक्टिव वॉइस में, ऐसा हम पैसिव वॉइस चेंज करके ला रहे हैं। शर्त क्या है कि यहाँ हु को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है हमें उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ हु को छोड़कर। हु है तो उसको हम बाई हुम बना के लाते हैं, लास्ट में के साथ पहले रख लेते हैं। ये मेरा अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी यदि आपको लगता है कि समझ में नहीं आया हो तो या तो आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, जिससे उस वाले सेंटेंस को भी आपको दोबारा समझा दूंगा मैं। अब देखते हैं इसके लिए कैसे चेंज करेंगे। तो वाई का तो वाई आ जाएगा, ठीक। अब सेम कंडीशन, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द पिक्चर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के अनुसार है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो जब ये आपका नया सब्जेक्ट बन के आएगा इसके अनुसार आएगी। तो द पिक्चर सिंगुलर फॉर्म है, तो हैज द पिक्चर, ठीक। नहीं के लिए नॉट, नॉट। सीन तो इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, सीन। और दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देन, उससे पहले बाई का प्रयोग, तो बाई देन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं जब हमें इनके अच्छी तरह से नियम्स वगैरह पता होते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम जब खड़ी होती है जब या तो हम किसी नियम को हम ढंग से फॉलो नहीं करेंगे या फिर किसी चीज की हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। तो मेरा तो बस आपके लिए यही सुझाव है कि किसी भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं या किसी बात को आप समझ रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से समझिएगा। हो सकता है आपके 1 या 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन जब ढंग से समझ में आएगा तो अपने आने वाले फ्यूचर में आप अपने मार्किंग ऑफ ट्रेनिंग के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये 2 या 3 पॉइंट थे फिलहाल एक्टिव पैसिव के लिए। आपको यदि लगता है कि ठीक ठाक है और अगर मुझे और भी इस तरह से बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। इन सभी के लिए इतने ही के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।